नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना YouTube चैनल रेनबो कंपास में। सबसे खास बात आज ये है कि जितने भी लोग 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे, अगर वो एक ही कैंपस में ऑल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मतलब पढ़कर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग से निवेदन करता हूं कि देवली घाट खंडक पर बिहार सिर्फ नालंदा रेनबो कोचिंग सेंटर है, जहां बिहार बोर्ड और सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। सीबीएसई, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश है ना, बिल्कुल आसान भाषा में ना, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में तैयारी कराई जाती है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसका नाम है त्रिकोणमिति, जो क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्जाम में त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस मिलाकर कम से कम 30 से 35 नंबर को पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी त्रिकोणमिति का प्रश्न डॉक्टर के सिन्हा और एनसीईआरटी में पढ़ने को दिया है, हम पूरा क्वेश्चन को यूट्यूब चैनल, इसका नाम है रेनबो कैंपस, आपके सारा मटेरियल हमेशा यूट्यूब चैनल रेनबो कैंपस पर मिलेगा। दूसरी बात, जितना भी 10 साल में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, सारा टोटल प्रश्न को भी सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पर मिलेगा। आप लोग से निवेदन करता हूं कि जितने भी लोग 2025 से मैट्रिक का एग्जाम देंगे, वो इस वीडियो को अच्छा तरीका से देखिए। और बाकी ये बहुत सभी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो 10वां में जो भी एंट्री करेंगे, जो 2025 में एग्जाम देंगे, उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, है न। बाकी जो भी जितना प्रश्न है बिल्कुल आसान भाषा में सिखाया जाएगा, है न। जो ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं वो अपना आइए, देवली घाट खंडक पर बिहार सिर्फ नालंदा, है न। कैंपस का नाम है रेनबो कोचिंग सेंटर, है न। ये बाकी हम लोग जो चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, है न। पहले हम लोग समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या, कितने शब्द से मिलकर बना, अर्थात क्या इसका अर्थ होता है ना। तो त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, है ना। इसका त्रि का अर्थ होता है 3, और कोण का अर्थ होता है कोण, है ना। और मिति का अर्थ होता है माप, है ना। अर्थात त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का माप, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 कोण और 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 भुजाएं हमेशा त्रिभुज में ही होता है ना। इसीलिए 3 कोण, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन, है ना। इसीलिए यहाँ डिफिनेशन हम लिखे हैं, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है ना, जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है ना। हम लोग डिफिनेशन लिखे इसके अनुसार, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री, जरा सा अंतर है। ट्रिग्नोमेट्री भी 3 शब्द से मतलब इसको मिलेंगे, त्रि जोड़ गोनो जोड़ मेट्रॉन। ट्रिग्नोमेट्री भी 3 शब्द से मतलब अंग्रेजी जो वर्ड है, त्रि जोड़ गोनो जोड़ मेट्रॉन। लेकिन जरा सा अंतर यहाँ हो जाता है, त्रि का अर्थ होता है 3 और गोनो का अर्थ होता है साइड, है ना। गोनो का अर्थ यहाँ क्या होता है, साइड, और मेट्रॉन का अर्थ होता है मेजर, अर्थात मापन, है ना। 3 कोनों 3 भुजाओं का मापन, है ना। तो जरा से इसमें हम लोग को कहना है कि आप 3 कोण कहिए या 3 भुजाएं कहिए, है ना। हल्का पल्का अंतर है ना। अर्थात इसमें उतना समान जमीन का अंतर नहीं है। तो हमें समझने में खाली हम लोग समझ सकते हैं कि 3 कोण बोले या 3 भुजा बोले, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं
और 3 कोण और 3 शीर्ष अर्थात वर्टेक्स भी होता है ना। आगे हम लोग कहने हैं कि त्रिभुज है ना। त्रिभुज के है ना समझे ने कि त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का माप। अर्थात तो त्रिभुज तो देखो जैसे कि मान लिया जाए त्रिभुज तो बहुत तरह से होता है ना। ये भी त्रिभुज है हम लोग मान ये भी त्रिभुज है ना। इस प्रकार भी ये भी त्रिभुज है ना। लेकिन इसमें एक पाइथागोरस जी हैं उनको कहना है कि त्रिभुज तो बहुत है लेकिन जिसमें लंब आधार और कर्ण आसानी से मिल जाए वही त्रिभुज त्रिकोणमिति में उपयोग किया जाता है जिसमें लंब आधार और कर्ण आसानी से मिल जाए वही उपयोग किए हैं। इसे पाइथागोरस जी ने बोले हैं। पाइथागोरस का कहना है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजा वर्गों योग के बराबर होता है। अर्थात समकोण त्रिभुज हम लोग जानते हैं वैसा वह कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो वह कहलाता है समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज में इसका नाम इसमें लिया जाता है लंब इसका नाम क्या नाम है लंब, इसका नाम है आधार, इसका नाम है कर्ण। और अब जानते हैं 90 डिग्री के सामने हमेशा होता है कर्ण इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार तो जितना भी हम लोग त्रिकोणमिति का हिसाब बनाएंगे हमेशा उसमें समकोण त्रिभुज का ही जिक्र किया गया है। अलग त्रिभुज ये सब त्रिभुज का जिक्र नहीं किया गया है जितना भी प्रश्न हम आप लोगों को कहता हूं कि जितने भी प्रश्न त्रिकोणमिति में मिलेगा उसमें हमेशा समकोण त्रिभुज का ही अप्लाई करेंगे आगे हम लोग आगे पढ़ेंगे जैसे कोनों का वर्गीकरण जिसे समकोण त्रिभुज हुआ तो आगे है कि कोनों का वर्गीकरण कुछ इम्पोर्टेंट है जो त्रिकोणमिति में यूज होगा कोनों का वर्गीकरण है जिसे मान लीजिए पहला है समकोण, दूसरा है न्यून कोण, तीसरा है अधिक कोण, रैखिक कोण रैखिक कोण, पांचवा है प्रतिवर्तित कोण, छठा है पूर्ण कोण सातवां है पूरक कोण, आठवां है संपूरक कोण। जो ये सब कोण का यूज तो त्रिकोणमिति का हिसाब बनाते समय जो काफी इम्पोर्टेंट है बार बार यूज होगा बहुत इम्पोर्टेंट है समकोण त्रिभुज, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, रैखिक कोण, प्रतिवर्तित कोण, पूर्ण कोण, पूरक कोण और क्या पढ़ेंगे 8वां नंबर में संपूरक कोण। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ कि समकोण को कहते हैं राइट एंगल, न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, अधिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल, रैखिक कोण को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट एंगल प्रतिवर्तित कोण को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, पूर्ण कोण को कहते हैं कंप्लीट एंगल, पूरक कोण को कहते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण को कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इसमें इतना कोण है। आगे उस त्रिभुज का ही प्रकार पढ़ने का है जो त्रिकोणमिति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग जितना भी इस पॉइंट लिखाया गया कृपया कॉपी कलम लेकर इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे कोण के बारे में चर्चा करेंगे और त्रिभुज के बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार त्रिकोणमिति को पढ़ते समय जितना भी क्वेश्चन रहेगा थ्योरी पढ़ने के बाद हम एक एक प्रश्न को अपना हम लोग बनाएंगे। बाकी आप लोग जितने भी पॉइंट लिखाया गया है इसको अच्छी तरीके से कॉपी पे नोट कर लीजिए। बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्त के पास शेयर कर दीजिए ताकि जो भी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देंगे उनके पास ये वीडियो पहुंचना चाहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।